हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ आई हूँ। तो मैंने बनाया है ये ढाबा स्टाइल मटन करी। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में, और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। तो ढाबे वाली सारी ट्रिक्स और उनकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रेसिपी में, और आपको बताऊँगी कि इतना अच्छा ढाबा स्टाइल मटन करी कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है ये कश्मीरी लाल मिर्च रंग वाली, और ये कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं। उसके बाद मैंने लिए ये कस्तूरी मेथी और 2 छोटे टमाटर मैं इसके लिए ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने ली है ये 2 प्याज, और उसके बाद मैंने ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का एक पेस्ट बना लिया है, और ये लिया है मैंने साबुत धनिया। सबसे पहले मैंने ये 500 ग्राम मटन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। धोने के बाद हम इसे करेंगे अब मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। दही आपको बस 2 चम्मच ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि इसमें हमने टमाटर भी लिए हैं ग्रेवी के लिए। तो मैरिनेशन के लिए आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच लगभग, और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आप सोच रहे हो मैंने इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला मैरिनेशन में, तो वीडियो को पूरी देखते रहिए कि मैं धनिया आपको किस स्टेज पर डालना बताऊंगी। इसकी अलग ही ट्रिक होती है, तो वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। तो मैरिनेशन हमारे थोड़ी देर के लिए हम कर इसको रख देंगे, बस 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि ढाबों वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। और ना ही इसको हम फ्रिज में रखेंगे, ऐसे ही इसे बाहर रख देते हैं 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुकर ले रही हूँ। कुकर में बना रही हूँ मैं ये मटन। लगभग 1.5 चमचा तेल मैंने इसमें डाल दिया है, और उसमें डाल रही हूँ मैं सबसे पहले अपने खड़े मसाले। तो लौंग चटकने तक आप इसे अच्छी तरीके से सारे खड़े मसालों को फ्राई कर लीजिए, जिससे कि हमारे तेल में एक अच्छी सी खुशबू हो जाए। और उसके बाद मैं तेल में डाल रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरीके से आपको भूनना है, एक अच्छा सा कलर इस पे जब तक नहीं आ जाए। तो लहसुन अदरक आप देख सकते हैं फ्राई हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज। अभी मैंने इसमें 2 प्याज ली है। वीडियो को आप पूरा देखती रहिए। इसमें 1 प्याज का हम बाद में यूज़ भी करेंगे, और प्याज को भी हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। अच्छी तरीके से हमारी प्याज ब्राउन होनी चाहिए। अब प्याज भी ब्राउन हो गई है हल्की हल्की, तो इसमें मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ ये पिसा हुआ धनिया। इसी स्टेज पे हमें धनिया डालना है, तेल में प्याज के साथ भूनना है, मैरिनेशन में नहीं डालना। तो आप देख सकते हैं धनिया हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे तेल में। तो इससे हमारी प्याज भी अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाती है, और हमारा धनिया भी भून जाता है। उसके बाद ये मैरिनेट किया हुआ मटन मैं इसमें डाल रही हूँ, और 5 मिनट तक इसी तरीके से इसको मैं भून लूँगी। मटन को हम कुकर में बना रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जितना पानी आपको गिरना है, लगभग 1.5 कप पानी डालकर आप सीटी लगा दीजिए। 4 से 5 सीटी इसको 80% तक आप गला लीजिए। बाकी का प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी, वीडियो को देखते रहिए। लगभग 1.5 कप पानी डाल के मैं इसको बंद कर दूँगी ढक्कन को, और 80% तक आपको इसको गलाना है, पकाना है। और उसके बाद मैं अगला प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो आइए, जब तक हमारा मीट गल रहा है 80% तक, तो हम इसका ढाबा स्टाइल मसाला तैयार कर लेते हैं, जो ढाबे वाले यूज़ करते हैं मसाला। तो सबसे पहले मैं दोबारा से इसमें डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले, और ये साबुत धनिया, लगभग आधा चम्मच साबुत धनिया डाला है मैंने इसमें। उसके बाद मैं 1 प्याज और इसमें डाल रही हूँ मसाला भूनने के लिए।
तो लगभग मैंने इसमें पूरे मीट में 3 प्याज डाली है। आधा किलो मटन में आपको 3 प्याज लेनी है। प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ धनिये के डंठल। पत्ते पत्ते नहीं डालने, आपको हल्के हल्के पत्ते डालने हैं, पर इसमें ज़्यादा आपको डंठल का यूज़ करना है। प्याज को आप अच्छी तरीके से ब्राउन होने दें, क्योंकि जब तक प्याज ब्राउन नहीं होगी मीट में टेस्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं प्याज अब हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल 1/4 आपको डालनी है चम्मच, ज़्यादा नहीं। उतनी ही आपको हल्दी डालनी है, क्योंकि ये सब हम पहले डाल चुके हैं। और आधा चम्मच थोड़ा कम ही धनिया, और नमक भी हमने पहले डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच या 1/4 डालकर आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। 5 मिनट मतलब मसाले भून जाएं, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। छोटे साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं मैंने। डालकर मैं अच्छी तरीके से एक मसाला बना लूँगी और अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको आप चलाते रहिए, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और मसाला अच्छी तरीके से भून ना जाए, जब तक इसे आप भूनते रहिए। तो आप देख सकते हैं अब हमारा मसाला भुन चुका है। इसमें मैं ऊपर से डाल रही हूँ ये कस्तूरी मेथी। तो आइए चेक करते हैं, जो हमारा मटन था 80% बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं। तो अब इसमें हमने जो ये मसाला भुना है तो हम इसे इसको ऐड कर देंगे। और इस मसाले को डालने के बाद आपको बस इसमें 1 या 2 सीटी लगानी है। मसाला डालने के बाद आपको ज़्यादा नहीं पकाना, कभी आप पकाते रहे इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ढाबे की यही ट्रिक है जिससे बहुत बढ़िया ढाबा स्टाइल मटन बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें 1 या 2 सीटी लगा दूंगी मैं, लगभग इसमें मैं 2 सीटी लगाऊंगी और हमारा मटन करी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा ढाबा स्टाइल। तो आप देख सकते हैं 2 सीटी के बाद हमारा मटन कुछ इस तरीके से बनकर तैयार है। तो ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो हमारा ढाबा स्टाइल मटन करी बनकर तैयार है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।